हेलो हेलो। नमस्कार। अभी इस चैनल में, हमारे आरोहण कक्षा के इस चैनल में, प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। इसके पहली कक्षा में हमने आपको काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण पढ़ाया था। अपने द्वितीय श्रेणी की द्वितीय इकाई का जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, उसमें काव्य शास्त्र के अंतर्गत पहले हमने आपको शब्द शक्ति का चैप्टर पढ़ाया। उसकी प्रश्नोत्तरी भी आपके सामने समाधान स्वाब लेकर आए, प्रश्नोत्तरी भी समाधान कराई। इसके बाद इसके पहले वाली क्लास हमारी काव्य गुण की हुई, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरह से इसको समझाया, इस पाठ को पढ़ा। और अब हम आपके सामने इस क्लास में, इस कक्षा में लेकर आए हैं काव्य गुण से संबंधित कुछ प्रश्न, जिनके समाधान हम यहाँ पर रखेंगे और हम उनको समझेंगे और इस बात की अपनी परीक्षा लेंगे कि उस पढ़े हुए पाठ से, उस काव्य गुण के पाठ से हमें कितना समझ में आया है। चलिए हम आपको इससे संबंधित प्रश्न हल कराते हैं। आनंदवर्धन मम्मट विश्वनाथ ने कितने काव्य गुण माने? काव्य गुण पढ़ाते समय आपको बताया था कि अंतिम निर्णय मम्मट के बताए हुए काव्य गुणों पर किया गया, जो उन्होंने 3 माने थे। और ध्वनिवादी आचार्य यानी आनंदवर्धन आदि ने 3 सर्वमान्य किया है, 3 गुणों को ही माना है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। पढ़ने के बाद कौन सा गुण है समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है 7 गुण है, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि माधुर्य है या ओज है। ये बात हमने कक्षा में बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दिया था। तो देखिए, निरख सखी ये खंजन आए, पहले तो अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे क्या कह रहा है। खंजन, केवल खंजन पक्षी की बात जरूर समझ में आ रही है कि खंजन एक पक्षी है, पर निरख सखी, हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आए हैं, उन फेरे उन मेरे रंजन ने, उन फेर लिए हैं नैन मेरे रंजन। रंजन माने मन को आनंद देने वाले। जो हमारे मन को आनंद देने वाले, अर्थात हमारे जो प्रियतम हैं, उन्होंने अपने नेत्र मेरी ओर फेर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर खंजन के रूप में कौन है? लक्ष्मण के नेत्र। यानी कि ये नायिका लक्ष्मण की जो है, साकेत की पंक्तियां हैं, ये मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत की पंक्तियां हैं कि उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने, ऐसा लग रहा है कि जो मुझसे इतनी दूर थे, मुझे याद नहीं करते थे, या प्रभु राम की सेवा में रहते थे, इसलिए मुझ पर दया करके इन खंजन पक्षियों के नेत्र के रूप में, खंजन पक्षियों के रूप में ही उन्होंने, ऐसा लग रहा है जैसे अपने नेत्र मेरी ओर घुमा लिए हों या मुझ पर दया की हो। तो खंजन, चूंकि लक्ष्मण जी के नेत्र खंजन पक्षी की तरह सुंदर थे, ने खंजन पक्षी को लक्ष्मण ही मान लिया। तो अब हमें अलंकार के द्वारा, चूंकि यहाँ पर लक्ष्मण का रूप दिया गया है तो रूपक अलंकार है, अलंकार के द्वारा पता चला कि कौन सा अलंकार है। चूंकि वियोग है, और वियोग किसका है? श्रृंगार का। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, वियोग और संयोग। तो चूंकि इनकी वियोगावस्था है उर्मिला की, लक्ष्मण जी राम के साथ वन को गए हुए हैं और उर्मिला वहीं पर अयोध्या में महल में रह रही हैं, वियोगावस्था है। तो श्रृंगार रस होने के कारण हम कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जहां श्रृंगार रस का वर्णन हो वहां पर माधुर्य गुण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी में। अगला क्वेश्चन, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन 2014 की परीक्षा में आ चुका है।
गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार शोभा मात्र हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इस समय कक्षा में हमने ये समझाया था कि काव्य गुण काव्य की आत्मा है और काव्य जो अलंकार हैं वो काव्य के शरीर की शोभा कारक है। गुण रस के उत्कर्षक हैं और काव्य के शोभा कारक है। ये भी सही है, पहले ही बताया था कि गुण रस के उत्कर्षक हैं, बढ़ाते हैं, और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। ये भी आप वामन ने बताया है, आचार्य वामन ने कहा है कि रस काव्य के शोभा कारक तत्व होते हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, ये उत्तर है, क्योंकि काव्य गुण तो हम पढ़ ही रहे हैं काव्य शास्त्र में। रोज 3 गुण सर्वमान्य गुण हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो सही में है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है। जो तेज, स्फूर्ति, आवेग, उत्साह को बढ़ाने वाला गुण है वो कौन सा गुण है? ओज गुण। ए। कंकण किंकिनी नूपुर धुनसुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। में चर्चा भी की थी कि सीता जी के कंगन की ध्वनि, पायों की ध्वनि से राम का हृदय बहुत द्रवित हो रहा है, प्रेम से भर रहा है, और राम की जो स्थिति है वो ऐसी हो रही है कि उन्हें अपना मन जैसे परवश होता नजर आ रहा है और अपनी स्थिति को लक्ष्मण के सामने प्रकट कर रहे हैं। श्रृंगार रस का वर्णन होने के कारण माधुर्य गुण। काव्य शोभाया कर्तारो। शोभाया कर्तारो ये संस्कृत की परिभाषा है, शोभा कारक। तो यहाँ पर शोभा कारक, कर्तारो माने कारक। अब किसने कहा है शोभा कारक है? अभी जस्ट हमने आप चर्चा करी है, आचार्य वामन ने शोभा कारक कहा है। जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं। अवलंबन शब्द दे दिया, एग्जामिनर आपको ऐसे ही घुमाता है और हम सोचते हैं कि किसी ने अवलंबन तो कहा ही नहीं है, पर आश्रित धर्म है, ये किसी ने तो कहा है। हमने कक्षा में पढ़ा है, ये आनंदवर्धन ने, ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ने उसको गुण को रस का आश्रित धर्म कहा है। डी विकल्प में इस प्रश्न का उत्तर है। दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए, गुण की संपत्ति के लिए, यह कथन किसका है? अब संपत्ति के लिए इसका मतलब है कि जिसने काव्य गुण को संपत्ति कारक कहा। किसने कहा संपत्ति कारक? याद करिए कक्षा में आपने पढ़ा था, आचार्य, देखिए भामह ने क्या कहा, भामह ने कुछ समर्थन किया है, केवल मम्मा ने संपत्ति कारक कहा, वामन ने शोभा कारक, और पंडित राज जगन्नाथ ने तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो इस प्रश्न का उत्तर दंडी। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये बिहारी जी का दोहा है, वर्णन है। देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है प्रसाद गुण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्रसाद गुण है ही नहीं। अब ओज या माधुर है, ये अर्थ निकालने के बाद ही समझ में आएगा। चित्रण है, नायक नायिका भरे भवन में बैठे हैं, परिवार के बीच में बैठे हैं और आपस में आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। तो वर्णन का हो गया श्रृंगार रस का। कहत, नायक ने नायिका से आंखों में ही कहा, नायिका ने नटत मना कर दिया। मना करते ही नायक रीझ गया, खिसिया गया कि तुमने मना क्यों किया, क्या कहा, मिलने के लिए संकेत किया। ऐसे चित्र अच्छे लगते हैं, को आनंद देती हैं, और जो रचनाएं मन को आनंद देती हैं, मन उनको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए लालायित होता है, द्रवित होता है, सुख की अनुभूति करता है, वो माधुर्य रस से पूर्ण, माधुर्य गुण से पूर्ण होती हैं। उत्तर तो हमें समझ में आ ही रहा है, फिर भी हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। नायक ने नायिका से कहा,
मिलने के लिए। कैसे? आंखों ही आंखों में। नायिका ने मना कर दिया, नायक खिसिया गया, रीझ गया। जब वो रीझ गया तो नायिका और खिसिया गई। फिर थोड़ी देर बाद जब खिसिया गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों के नेत्र मिले, और जब दोनों के नेत्र मिले तो वो खिल गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके जैसे कि आंखों ही आंखों में वो हंसने लगे। और थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि हम भरी सभा में बैठे हैं, परिवार के बीच में बैठे हैं, तो लज्जित हो गए। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस प्रकार से दोनों नायक नायिकाएं भरे भवन में आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। श्रृंगार रस का संयोग पक्ष। श्रृंगार रस होने के कारण माधुर्य गुण विकल्प 1 में इसका उत्तर। आचार्य दंडी ने काव्य गुण को क्या माना? आचार्य दंडी ने, अभी जस्ट ये प्रश्न आपका आ भी चुका है, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, फिर वापस ये प्रश्न है। तो देखिए वहां पर परिभाषा पूछी थी, परिभाषा के रूप में था कि दोष विपत्ति कारक प्रदान करते हैं, और यहाँ पर सीधे से नाम पूछ लिया, संपत्ति कारक है। हमारे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल तैयार है। काव्य गुण हमारे लिए नहीं है, कक्षा में कैसे भी घुमा के प्रश्न आ जाए उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। गुणों को रस का अंगी रूप धर्म किसने कहा? लास्ट अंतिम आचार्य संस्कृत के मम्मट ने अंगी रूप धर्म कहा कि आत्मा, जैसे आत्मा हमारे शरीर का अंग होती है, उसी प्रकार से गुण भी काव्य महत्वपूर्ण अंग हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार से ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। आचार्य बामन ने काव्य गुण को क्या कहा? आचार्य बामन ने शोभाकारी धर्म कहा। इस पर भी हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है, जिनकी चर्चा हमने कक्षा में की थी, और यहां पर भी भरत मुनि द्वारा, यहाँ पर भी अगर चाहें आप तो हम इनकी चर्चा फिर से आपके सामने इन 10 गुणों को रख सकते हैं। खैर हमने इनको पढ़ लिया है, कुछ देख सकते हैं, जैसे कि समता, समाधि, श्लेष, सुकुमार, सकुमार, उदारता, माधुर्य, प्रसाद, ओज, अर्थवृत्ति, अर्थवृत्ति, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और रह गया है, देखिए कोमलता। इस तरह से भरत मुनि ने 10 गुण बताए हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भरत मुनि द्वारा बताए गए गुणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए समता, समाधि, श्लेष, प्रसाद, माधुर्य, उदारता, अर्थवृत्ति। शब्द वृत्ति नहीं है, शब्द व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम इसका उत्तर गुणों की संख्या के लिए भरत मुनि के समर्थक हैं। भरत मुनि के समर्थक कौन है? आचार्य दंडी, क्योंकि आचार्य मम्मट ने 3 बताए हैं और आचार्य बामन ने 2 बताए हैं।
आचार्य बामन ने काव्य गुणों की संख्या 2 बताई है। कौन कौन से? कि शब्द गुण और अर्थ गुण। ये हम कक्षा में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सर्वसम्मति गुणों में शामिल नहीं है ओज, माधुर्य, प्रसाद, कांति नहीं है। चित्त तुरंत व्याप्त होने वाला गुण, तुरंत व्याप्त होता है, सबसे पहले पढ़ चुके हैं। कविता को पढ़ते ही सुनते ही जो तुरंत व्याप्त है, तुरंत रस की सहानुभूति करा दे, तुरंत साहित्य के करा दे या अर्थ को समझा दे, वो वहां पर प्रसाद गुण होता है। चित्त को द्रवित करने वाला गुण माधुर्य गुण है, बहुत चर्चा कर चुके हैं, आराम से समझ में आ रहा है। चित्त में आवेग पैदा करने वाला गुण ओज गुण है। मन पछते हैं अवसर बीते, सीधी सी बात है, ये मानव जन्म है, मिला है। अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, मानव होने का फर्ज अदा नहीं करेंगे, और जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा फिर पता नहीं किस जन्म में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, कौन सा शरीर मिलेगा, हमें कुछ पता नहीं है, फिर पछताते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर शांत रस की अनुभूति हो रही है, मनुष्य की वृत्तियां शांत हो चुकी हैं। भगवान की भक्ति का ध्यान रखने, जब शांत रस की अनुभूति हो जाए तो और आसानी से सरल समझ में आ रहा हो। शांत रस मुख्य रूप से प्रसाद गुण से ही युक्त होता है। बहुत क्लिष्ट रचना में भले ही माधुर्य गुण पाया जाए, पर ज्यादातर रचनाएं शांत रस की सरल ही होती हैं। माधुर्य गुण की उपस्थिति किस रस में होती है? पहले में वीर है नहीं होगा, दूसरे में भयानक है नहीं होगा, तीसरे में विवत्स है, का उत्तर है जागा निशिचर देखन कैसा, मानव काल देह धरी जैसा। जब कुंभकर्ण जागा, राक्षस जागा, तो देखने में कैसा प्रतीत हुआ? जब काल देह धर के, देह धारण करके आ गया हो, यानी भयानक प्रतीत हुआ, कि लोग उसको देख के मारे भाग जाते। तो जहां पर भयानक भय की उत्पत्ति हो, भयानक, वहां पर ओज गुण होता। मनमोह जात सराहत पुण्य पवन कुमार। हनुमान जी बार बार मन में सीता जी की सराहना करते हुए राम की ओर रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। साधारण सा प्रसाद गुण है इसमें। विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद। विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद। बिल्कुल सरल सी भाषा, सीधी सी बात समझ में आ रही है कि फूल मुरझाने को ही खिलते हैं और चंद्रमा अस्त होने के लिए उदय होता है। ये निरंतर प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है, सीधी गुण से युक्त है। इस तरह से आज हमारी ये 25 प्रश्नों की काव्य गुण की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। से ही अगली कक्षा में हम इसी भाग से द्वितीय श्रेणी की परीक्षा विषय हिंदी के द्वितीय खंड के स्नातक स्तरीय काव्य शास्त्र के भाग से हम काव्य दोष और काव्य रीतियां लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आप इसी तरह से हमारी कक्षा के साथ जुड़े रहिए। हमारी आरोहण क्लासेस की कक्षाएं इसी तरह से अटेंड करिए। ऑफलाइन भी कक्षाएं हमारी प्रारंभ हो गई हैं, आप वहां भी आकर के आप इंस्टीट्यूट में आकर के संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आगे आने वाली वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से आपका हिंदी का ज्ञान निरंतर बढ़ता रहेगा और हमसे जुड़ने के लिए, हमारी कक्षा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।